एक ऐसी बच्ची जिन्होंने अपने जीवन को पढ़ाई से जोड़ लिया। संघर्ष की गाथा इस ढंग से हुई कि उन्होंने श्रृंगार के बदले संघर्ष को चुना और वो विजयी हुई। खरगडिया जमुआ की गांव की एक बेटी आरती कुमारी JSSC CGL में चयन के बाद ASO की पद पर नियुक्ति हो गई। परिजन के अलावे पूरे गांव मोहल्ले में हर्षोल्लास का माहौल है। श्री कृष्ण साहू की पुत्री आरती कुमारी, जिनकी स्कूली शिक्षा सेंट औरविनोद कॉन्वेंट एवं कॉलेज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से पूर्ण होने के बाद सिविल सर्विस के तैयारी के लिए वे अपने भाई के पास दिल्ली चली गई। अभी झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार कार्यालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति किया गया है। इसे लेकर उनके परिजन एवं समाज के लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। परिजनों एवं सामाजिक लोगों ने बधाई देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल जी, वहीं मौके पर स्थानीय मुखिया श्री सुनील कुमार साव, शिक्षक योगेंद्र नाथ झा, प्राचार्य सेंट औरविनोद कॉन्वेंट भीम साहू, विजय ठाकुर ने भी बधाई दिया। पूर्व मुखिया चीना खान, वार्ड सदस्य बबलू खान, स्थानीय पत्रकार आशीष कुमार भनानी ने भी शुभकामनाएं दी एवं स्थानीय ग्रामीण एवं गायत्री परिवार के सदस्यों ने भी मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दिया। आरती कुमारी ने कहा कि आज के समय में लड़कियों को श्रृंगार नहीं संघर्ष करने की जरूरत है। इसी विचारधारा पर उन्होंने यह मुकाम पाया है। साथ ही उन्होंने अपने कामयाबी का श्रेय ईश्वर स्वरूप माता पिता को दिया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में काफी परेशानी का सामना किया और सभी परेशानी को झेलते हुए यहाँ तक मुझे पहुँचाया। कई असफलताएं को दरकिनार करते हुए और भी कड़ी मेहनत किए, तब जाकर के झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक कार्यालय ASO के पद पर मैं नियुक्त हुई। वहीं उनके पिता ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से आज हमारी बेटी जीवन की नए अध्याय शुरू करने जा रही है। आप सभी से आशीर्वाद की अपेक्षा है। इन्होंने JSSC CGL प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के झारखंड मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पद प्राप्त की है। यह नियुक्ति पत्र कई रातों की खुली आंख और जागते सपनों का प्रमाण है। आइए देखते हैं खास खबर हमारे SPN के संवाददाता चंदन प्रसाद, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड से। आपने ASO का पद लिया है, क्या रहा, कितनी कठिनाई आई होगी? सर, कठिनाई जो आई वो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट रुक गई थी उसमें ज्यादा आई। प्रिपरेशन करना तो बहुत अच्छा है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रिपरेशन मेरी जो स्टार्ट हुई थी 2019 में हुई थी, तब मैं UPSC के स्टार्ट की थी। तो उस टाइम फॉर्म आई थी 2019 में, उस समय फॉर्म मैं डाल दी थी। उसके बाद एग्जाम होने वाली थी 2022 में, तो उस समय भी एग्जाम टल गई। फिर 2023 में फिर से फॉर्म फिल हुई। फिर 2024 में भी एग्जाम हुई, मतलब जनवरी में, उस समय भी कैंसिल हो गई। बट जो फिर से ये जो री एग्जाम हुई 2025 में सितंबर में, तो जो प्रिपरेशन की जर्नी रही वो काफी संघर्ष भरा रहा। ये जो आपका संघर्ष भरा जो समय रहा, इसमें आपको किनका साथ मिला? इसके लिए किन्हें आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? सर, मुख्य रूप से तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी और साथ में मैं अपने स्कूल के जो भी शिक्षक रहे, जिनके द्वारा मेरी जो बुनियादी शिक्षा रही, प्राइमरी शिक्षा, वो उन्होंने बहुत मोटिवेशन के साथ, और जो होते हैं ना कि बेसिक आधार मजबूत होना, वो वहां से मुझे मेरी जो शिक्षा थी वो वहां से बहुत मजबूती के साथ सींचा गया और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, और जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा मिलती ही रही। एक लास्ट क्वेश्चन था, आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी सर, कि आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आपकी जो फलागम है वो आपको जरूर मिलेगी। और लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी सर कि आप श्रृंगार तो कीजिए बट संघर्ष कीजिए, और संघर्ष आपको समय मांगती है, आपका समय मांगती है, और उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और एक ऐसा सर, आप मत पढ़िए, कभी मत पढ़िए। आप जितना अच्छे से सहज रूप से पढ़ सकते हैं, या तो आप 6 घंटे 4 घंटे जरूर पढ़िए। अगर आप
दिन में मिनिमम आप 7 to 8 घंटे पढ़ते हैं तो इनफ है। और ऐसा मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं अमेरिका के 20वीं सदी के जॉन डीवी, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं है, एजुकेशन खुद में मतलब एजुकेशन ही जीवन है, ज्ञान ही जीवन है। इसलिए अगर आपको जीवन बेहतर बनानी है तो ज्ञान को आप प्राथमिकता जरूर दीजिए। आज चूंकि आपकी बिटिया इस मुकाम पर पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर माता पिता को इच्छा चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हर माता पिता की यही इच्छा रहे कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बिटियां जन्म लेती है तो उनको टेंशन हो जाता है और वो रोने लगता है कि बिटिया ने जन्म लिया बेटा नहीं लिया है। उसको क्या संदेश दीजिएगा? उसको क्या संदेश दे? उसको छोटा सोच होगा, रूढ़िवादी होगा। सर आज जो इस गांव में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रखंड के खरगडिहा की निवासी आरती कुमारी का सीजीएल के माध्यम से एएसओ में चयन हुआ है। तो इसी अवसर पर हम उसको प्रोत्साहित करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि और अच्छा मेहनत करे और आगे ऊंचाइयों तक जाए, इसी प्रोत्साहन के लिए आए हुए हैं। सर प्रखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? प्रखंड वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि सभी प्रखंडवासी ईमानदारी से मेहनत करें। मेहनत करने के बाद सफलता जरूर मिलती है, देर भले ही होती है, लेकिन अगर लगातार कोई संकल्प शक्ति के साथ लगे रहते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इसी के इसका अनुकरण करें और मेहनत करके आगे बढ़ें और अपने। आज अपार खुशी हो रही है कि हमारे खरगडिहा गांव की बच्ची सीजीएल निकाली है, जो हमारे भतीजी भी लगती है। हम यही कामना करेंगे कि दिन प्रतिदिन और आगे बढ़े और ये कहेंगे कि ये मेरा पंचायत का नाम नहीं, पूरे प्रखंड और जिला का नाम रोशन किया है। हम सभी लोग आशीर्वाद देते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी इनकी तरक्की हो, यही आशीर्वाद हम लोगों का है। धन्यवाद। आज जो माहौल यहाँ पे है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? माहौल खुशी का महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी जो बेटी है उनको? बेटी को तो बाबा का कृपा से जगह पर पहुंचा ही दिए बाबा। तो बेटी को इस मुकाम तक लाने के लिए बाबा का कृपा कितनी रही है? बाबा का कृपा था, मेरा मेहनत यहाँ तक पहुंचा दिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णा साहब है। रंका बाबा की तपोभूमि में तब सोनी बन के निखरी है। दूसरी बात, शिक्षक कुछ नहीं होता है, वह एक निमित्त मात्र होता है। विद्यार्थी या लोगों में सब कुछ अंदर ही होता है, उसको प्रकटीकरण करने का काम शिक्षक करते हैं। और एक बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं एक शब्द दिनकर की कविता को प्रकट करता हूँ। पीसा जाता इक्षुदंड तब निकलती है रसधार, वहीं मेहंदी पर पड़ती है जब चोट तब बनती लल्लाओं का श्रृंगार। तो वही है कि जब तक मेहनत जो करता है, कोशिश करता है, उसी को सफलता मिलती है। हर कोई बच्चे तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जिसने ढंग से पढ़ाई लिखाई किया, जो एक आचरण के साथ में चला, तो वही जो है जाके मुकाम को पहुंचता है। और अभी मैंने इसको कहा कि यह अंतिम पड़ाव नहीं है, मंजिल अभी दूर है, मंजिल को पकड़ना जरूरी है। वह जो मंजिल दिख रहा भला अब तो दूर नहीं, थक कर क्यों बैठ गए भाई, अब तो मंजिल दूर नहीं। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी
कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।